अब बहुत बड़ा सवाल करूंगा। खेसारी लाल यादव जी पिछले 3 साल से एग्रीमेंट में फंसे हुए हैं, जी। लगातार फंसे हुए हैं। और एक मैनेजर के तौर पे आप थे, आप इतने पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं, आखिर खेसारी लाल यादव एग्रीमेंट में फंसे क्यों? क्योंकि जब पढ़ा लिखा मैनेजर हो, वो मैनेजर इसीलिए रखे हुए होंगे आपको कि वो जितना भी चीज हो वो मैनेज करे, तो आखिर खेसारी लाल यादव इतने बड़े संकट में फंस कैसे गए? देखो, अग्रीमेंट की जहाँ तक बात होती है, कॉन्ट्रैक्ट, और अभी वो 3 तारीख, इनफैक्ट 3 जुलाई को हियरिंग भी है कोर्ट में, तो उस बारे में हम लोग नहीं बात करते हैं। अब एज ए मैनेजर उसमें मेरा जो रोल था, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना, ये करना वो करना, सारे क्लॉज जो भी थे समझे थे। एग्जिट क्लॉज मैं देख नहीं पाया, या ये बोलो कि मेरे दिमाग से मैं क्योंकि यार एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लॉयर्स होते हैं, हम ही थोड़ा सा देखे। एग्जिट क्लॉज हम देख नहीं पाए, कैसा बना है कैसा नहीं बना, या समझ नहीं पाए। पूरी इंडस्ट्री में जैसे कोई भी कुछ भी घटना हो और जब मैनेजर हटते हैं तो बहुत बड़ा सवाल होता है कितने करोड़ का घपला मारा है। आप पे भी लगा है कि 9 करोड़ 7 करोड़ का घपला मारा है। तो ये 9 करोड़ 7 करोड़ का जो मैटर है, यदि 9 करोड़ आपने घपला मारा है तो अभी तक आपके पास नोटिस या ईडी का इनकम टैक्स का ऐसा कोई लेटर आया है क्या? तो ये तो ईडी और इनकम टैक्स से बहुत दूर की बात है। मुझे अभी तक एक नोटिस तक नहीं आई है, कोई भी नया लेटर भी नहीं आया है। और पहली बात कि 9 करोड़ रुपए जो मेरे आर्टिस्ट थे ना, इस टाइम पीरियड में एक साथ उन्होंने कमाया है कि मैं उतना बड़ा घोटाला कर दूं। और ना इतनी सेविंग, अगर मैंने 9 करोड़ का मैंने घोटाला किया, इसका मतलब मेरा आर्टिस्ट 18-20 करोड़ रुपए कमाया होगा कम से कम कम, से या कम 20 से 25 करोड़। कम से कम इतना वो कमाए नहीं है, सच्चाई। समय था, जो समय सबको पता है, जिस टाइम खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह जी में बहुत ज्यादा विवाद चलता था, उस टाइम भी आप खेसारी लाल यादव के लिए जो आपने किया है वो सबको पता है। किसी से भी लड़ जाना, किसी के लिए, मतलब खेसारी लाल यादव जी के लिए लाइव आ जाना, किसी को कुछ भी बोल देना डायरेक्ट। इनफैक्ट तो ऐसा हुआ था एक बार कि आप मतलब ऐसा टाइम आ गया था जहां पे लड़ाई भी हो सकता था, एकदम। और आप डायरेक्ट कहीं चले भी गए थे बनारस में, जिस टाइम विशाल सिंह का मैटर था। ठीक है, वो सारा चीज हुआ। जी। अब कितना बुरा लग रहा है जब खेसारी लाल यादव आपको छोड़ दिए, उनकी टीम छोड़ दी। इनफैक्ट तो ऐसा भी हुआ है कि उनकी टीम अब आपसे बात भी नहीं कर रही है। हाँ, सच है। तो ये सच्चाई भी है, बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं आपसे। तो मतलब वो टाइम और इस टाइम में कितना आपको बुरा लगा? देखो, बहुत सारे लोगों का बात करना मुझे फर्क नहीं पड़ता, सच बताऊं। एक दो लोगों का बात नहीं करने से मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां पे इमोशनली इन्वेस्टमेंट ज्यादा था, एज ए दोस्त, एज ए भाई। बाकी लोगों को में से बात करे ना करे, मुझे सच बता रहा हूं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता ना। नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई प्रियांशु सिंह, और इस वक्त आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं बनारस में, और इस वक्त हमारे साथ विवेक सिंह जी मौजूद हैं। बहुत सारे मुद्दे पे बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारे साथ मैनेजर साहब जो कि खेसारी लाल यादव जी के हुआ करते थे, विवेक सिंह जी मौजूद हैं। बहुत सारे मुद्दे पे बात करेंगे। पहले तो स्वागत करेंगे, कैसे हैं भैया? मैं अच्छा हूं, तुम कैसे हो? तुम्हारी आवाज बड़ी बदल गई, तुम बैरीटोन वॉइस आ गई, अच्छी लग रहा है। अच्छा लग रहा है भैया। बहुत सारा सवाल है, क्योंकि बहुत अरसों बाद आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, और समय भी बदल गया, वक्त भी बदल गया, जज्बात भी बदल गया है। क्योंकि आपको लोग हिट मशीन के हिट मैनेजर कहा करते थे। आजकल आप कौन सी दुनिया में, लोगों को पता नहीं चल रहा। एक इंटरव्यू, दो इंटरव्यू आपका चला भी, लेकिन मैंने सोचा कि आपका इंटरव्यू अच्छे से करते हैं। पहले क्या चल रहा है लाइफ में अभी? लाइफ में तुम हो घर पे, और देख ही रहे हो लाइफ कैसे चल रही है। हम लोग क्रिकेट खेले, खूब मस्ती किए, अच्छी चली लाइफ, इनफैक्ट खुशहाल है, वो अच्छा है। और काम भी अच्छा चल रहा है मेरा, तो वो अच्छी चीज़ है। बस एक ही चीज़ बदला है कि हम किसी को प्रोफेशनली मैनेज करते थे, अब नहीं करते हैं, बस वही चेंज हुआ है। बाकी तो सब मेरा लाइफ सेम है, सारा कुछ सेम है। सब कुछ सेम है, कुछ भी नहीं बदला है। बस वही एक चीज़ बदली, और क्या बदला है, एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा भैया, एक स्टार को आप मैनेज करते थे, बहुत बड़े सुपरस्टार है, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार है, और हिट मशीन भी है। उस इंसान को आप मैनेज करते थे, क्या ऐसा हुआ कि आपको छोड़ना पड़ा? और उसके बाद खेसारी लाल यादव जी लाइव भी आते हैं, बहुत सारा बात कहते हैं, उसके बाद कोई कंपनी को वो मैनेज करने के लिए दे देते हैं। कोई कंपनी है उसको मैनेज करने के लिए दे, आखिर ऐसा हुआ क्या? पहली बात तो वो जब लाइव आए थे तो ठीक है, उन्होंने एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशनल को उन्होंने चूज किया है, वो बताने के लिए वो लाइव आए थे। प्लस उन्होंने आके यही बोला कि अगर विवेक से कोई हिसाब है, किसी कंपनी का लेन देन हुआ है, तो आप विवेक से देख लीजिए, उसे मेरा लेना देना नहीं। हम उस चीज़ को मानते हैं कि हाँ, अगर आप ऐसा कुछ है तो हमसे बात कर लीजिए, हम देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं है, जब अगर कुछ होगा ऐसा तो यही बात थी उसका। तो मुझे कभी कुछ लगा नहीं, लोगों ने उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट किया कि यार ये कुछ पक्का घोटाला किया होगा। क्योंकि देखो, भोजपुरी में एक चीज़ मैंने सीख ली है कि अगर कोई कहीं से हटता है ना, तो वो पक्का पैसे का चोर होगा, कोई ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा। और फिर मैंने सुना कि शायद हम 9 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए, पता नहीं कितने करोड़ रुपए। यार बोलना है तो हमारे बारे में 100-200 करोड़ बोलो, ये 2-4 करोड़ रुपए तो महादेव कृपा से हमको मेरे पिताजी दे के गए हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। और यही है। बाकी अगर प्रोफेशनली तो ये चेंज हुआ है, पर्सनली बहुत कुछ
चेंज हुआ है जो अब मेरा पर्सनल है, तो इसलिए उसको पब्लिक डोमेन में लाना मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं वैसा हूँ भी नहीं। हाँ, प्रोफेशनली कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई थी, नहीं चल रही थी तो नहीं चल रही थी। बाकी 6 महीने साल भर से हम काम नहीं देख रहे थे, एकदम गलत है। मार्च तक तो, अप्रैल तक तो हम काम देख ही रहे थे, मई से नहीं देख रहे थे तो नहीं देख रहे थे। एक समय था, जो समय सबको पता है, जिस टाइम खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह जी में बहुत ज्यादा विवाद चलता था। उस टाइम भी आप खेसारी लाल यादव के लिए जो आपने किया है वो सबको पता है। किसी से भी लड़ जाना, किसी के लिए, मतलब खेसारी लाल यादव जी के लिए लाइव आ जाना, किसी को कुछ भी बोल देना डायरेक्ट। इनफैक्ट तो ऐसा हुआ था एक बार कि आप मतलब ऐसा टाइम आ गया था जहाँ पे लड़ाई भी हो सकता था, एकदम। और आप डायरेक्ट कहीं चले भी गए थे बनारस में, जिस टाइम विशाल सिंह का मैटर था। ठीक है, वो सारा चीज हुआ। जी। अब कितना बुरा लग रहा है जब खेसारी लाल यादव आपको छोड़ दिए, उनकी टीम छोड़ दी। इनफैक्ट तो ऐसा भी हुआ है कि उनकी टीम अब आपसे बात भी नहीं कर रही है। हाँ, सच है। तो ये सच्चाई भी है, बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं आपसे। तो मतलब वो टाइम और इस टाइम में कितना आपको बुरा लगा? देखो, बहुत सारे लोगों का बात करना मुझे फर्क नहीं पड़ता, सच बताऊं। एक दो लोगों का बात नहीं करने से मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां पे इमोशनली इन्वेस्टमेंट ज्यादा था, एज ए दोस्त, एज ए भाई। बाकी लोगों को में से बात करे ना करे, मुझे सच बता रहा हूं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ना कर तो ज्यादा अच्छा है, करें तो भी ठीक है। आई एम देयर। हाँ, वही चीज है कि मैंने एक चीज सीखी है कि अब तो ऐसा लगता है किसी के लिए इतना भी मत कर दो कि फिर बाद में आपको पछतावा। मेरा हमने लगभग लगभग सबसे रिलेशंस खराब कर लिए। उस समय मैं सोचता नहीं था ऐसा। मैं जहाँ था मुझे लगता था कि ईमानदारी से रहो और लड़ जाओ यार। अगर उनके लिए आप ईमानदार हो तो आप लड़ो, नहीं ईमानदार हो तो क्या लड़ोगे। और मुझे उसकी कुछ ये नहीं कभी लगा कि यार जो कर दिया वो कर दिया, मैंने अच्छे नियत से किया था। जिसके लिए किया था बहुत ईमानदारी से किया था। जिनके खिलाफ किया था, हाँ, वो मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने वो रिलेशन सबके साथ बहुत खराब कर लिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ और शायद हो भी जाए अच्छा मेरा रिलेशन अच्छा होता। अगर वो लोग मानते हैं मुझे तो समझ जाएंगे, नहीं मानते हैं तो फिर मैं ट्राई करूंगा मनाने का। बट हाँ, रिलेशन तो मैंने बहुत खराब किए, बहुत। भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे कोई भी कुछ भी घटना हो और जब मैनेजर हटते हैं तो बहुत बड़ा सवाल होता है कितने करोड़ का घपला मारा है। आप पे भी लगा है कि 9 करोड़ 7 करोड़ का घपला मारा है। तो ये 9 करोड़ 7 करोड़ का जो मैटर है, यदि 9 करोड़ आपने घपला मारा है तो अभी तक आपके पास नोटिस या ईडी का, इनकम टैक्स का ऐसा कोई लेटर आया है क्या? तो ये तो ईडी और इनकम टैक्स तो बहुत दूर की बात है। मुझे अभी तक एक नोटिस तक नहीं आई है, कोई भी नया लेटर भी नहीं आया है। और पहली बात कि 9 करोड़ रुपए जो मेरे आर्टिस्ट थे ना, इन इस टाइम पीरियड में एक साथ उन्होंने कमाया है कि मैं उतना बड़ा घोटाला कर दूं। और ना इतनी सेविंग। अगर मैंने 9 करोड़ का मैंने घोटाला किया, इसका मतलब मेरा आर्टिस्ट 18-20 करोड़ रुपए कमाया होगा कम से कम कम, से या कम ज्यादा। 20 से 25 करोड़। कम से कम इतना वो कमाए नहीं है, सच्चाई है। और तो इतना कोई लेके नहीं जा सकता। और पहली बात, आप इतना लेके चले जाएंगे तो कोई चुप भी नहीं बैठेगा, बड़ा रकम है। बोलने के लिए लोगों को ये लगता है कि मैनेजर था तो वो करोड़ों में ही लिया होगा, उससे कम में तो क्या ही लेगा ना। बट ये सच्चाई नहीं होती है। भोजपुरी है या इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो लोग हैं जिनका मैं लेके गया, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। उन्होंने करोड़ों लाखों कुछ नाम नहीं लिया। लोगों ने अपने हिसाब से बना लिया कितना तो होगा ही होगा। तो उन लोगों को मुझे जवाब भी नहीं देना। मुझे अगर जवाब भैया को देना होगा तो मैं उनको दूंगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो मेरे से पूछेंगे। अगर वो पूछते हैं तो मैं उनको बताता भी हूँ। और ऐसा कुछ है नहीं, और इसकी क्या बार बार सफाई देना। 9 करोड़ सोचना है, 900 करोड़ सोचना है, आप फ्री हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो सोचना है सोचो। उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। आप मेरे घर आके कुछ हमको बोल लेना, मैं आपके घर आके सफाई दूं। बिग डील, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब खेसारी लाल यादव से आपका कोई मतलब या रिश्ता रहा है कि नहीं? देखो, भाई वाला रिश्ता तो कभी खत्म नहीं होएगा। अ, एक साथ, जिसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं उनको ही बोलता हूँ। उनको ही बात पता है। एक साथ उठे हैं, बैठे हैं, खाए हैं, हंसे हैं, रोए हैं। तो वो इतनी जल्दी आप 1-2 महीने में भूल जाओगे क्या? तो मैं तो नहीं भूल पाऊंगा, वो भी नहीं भूल पाएंगे जहां तक मुझे लगता है। और वो चीजें, हाँ, थोड़ी सी तो पर्सनल वैसा नहीं रह गया, उनकी तरफ से ही नहीं रहा होगा। बिजी आदमी है, 10 लोग हैं उनके पास समझाने वाले, बताने वाले। बट मैं भी अपनी लाइफ में जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है। हाँ जी, हाँ जी, 110% से ज्यादा। अच्छा, खेसारी लाल यादव से अब बात होती है कि नहीं? क्योंकि सब बहुत बड़ा सवाल है कि, खेसारी लाल यादव से आपका इतना रिश्ता अच्छा रहा है, आपको छोटा भाई मानते थे, आप उनको बड़ा भाई मानते थे, तो अब उनसे बातचीत होती है कि नहीं? हाँ, मेरी बातचीत होती है। कभी कभी कोई चीज़ें अगर उनको पता चलती है या कुछ पता उनके कान तक आती है तो मुझसे पूछते हैं क्या है, कैसे है, बता दो, ये है वो है। हम बताते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं, हो जाता है। बस बात तो होती है 100%। होती है। जी जी। टीम में किससे किससे बात होती टीम में मेरी किसी से बात नहीं होती है। पिछले एक दिन शायद मैंने कोई स्टोरी या इंटरव्यू दिया था, तो उसके बाद मुझे अखिलेश बाबा ने फ़ोन किया था
कि भैया आप बुरा लग गया आपको ऐसा वैसा, लेकिन बस और तो किसी से बात नहीं होती। अखिलेश का भी एक बार फोन आया बस। बस पिछले 3-4 महीने में एक बार फोन। 3-4 महीने में नहीं, 3-4 महीने पहले तो हमारी सबसे बात होती थी रेगुलर। ये पिछले 1 महीने में सिर्फ एक बार फोन आया। जी। अच्छा, अब बहुत बड़ा सवाल करूंगा। खेसारी लाल यादव जी पिछले 3 साल से एग्रीमेंट में फंसे हुए हैं, जी। लगातार फंसे हुए हैं। और एक मैनेजर के तौर पे आप थे, आप इतने पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं, आखिर खेसारी लाल यादव एग्रीमेंट में फंसे क्यों? क्योंकि जब पढ़ा लिखा मैनेजर हो, वो मैनेजर इसीलिए रखे हुए होंगे आपको कि वो जितना भी चीज हो वो मैनेज करे। तो आखिर खेसारी लाल यादव इतने बड़े संकट में फंस कैसे गए? देखो, अग्रीमेंट की जहाँ तक बात होती है, कॉन्ट्रैक्ट, और अभी वो 3 तारीख, इनफैक्ट 3 जुलाई को हियरिंग भी है कोर्ट में, तो उस बारे में हम लोग नहीं बात करते हैं। अब एज ए मैनेजर उसमें मेरा जो रोल था, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना, ये करना वो करना, सारे क्लॉज जो भी थे समझे थे। एग्जिट क्लॉज मैं देख नहीं पाया, या ये बोलो कि मेरे दिमाग से मैं क्योंकि यार एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए लॉयर्स होते हैं, हम ही थोड़ा सा देखे। एग्जिट क्लॉज हम देख नहीं पाए, कैसा बना है कैसा नहीं बना, या समझ नहीं पाए। उस चक्कर में हम लोग का थोड़ा सा लॉस तो नो डाउट हुआ। एग्जिट क्लॉज वाला तो बात है, वो मैं देख नहीं पाया था, उसमें एग्जिट क्लॉज था नहीं। जबकि एज अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होता है जब उसके अंदर एग्जिट क्लॉज होता है, दोनों दोनों पार्टीज के लिए। उसी बेसिस पे हम लोग कोई केस भी लड़ रहे थे। तो आपने ये पता नहीं किया और ऐसे ही एग्रीमेंट साइन करवा दिया? देखो, ऐसे तो अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, अग्रीमेंट तो सब कुछ सोच समझ के ही हुआ है। मैंने बोला कि अग्रीमेंट के बारे में भी बोलना इज नॉट राइट, क्योंकि शायद मेरी किसी बयान से या मेरी किसी बातों से हो सकता है हम लोगों को नुकसान हो जाए, जो मैं कभी नहीं चाहूंगा। तो जो था, अभी देखो है, इतना टाइम हो गया तो उसके बारे में अभी ज्यादा कुछ बोल के फायदा नहीं है। बट हाँ, जो है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं। नहीं, लोगों का बहुत बड़ा सवाल ये था कि खेसारी जी तो एग्रीमेंट में फंस गए, विवेक सिंह जी साइड हो गए। विवेक सिंह जी को अब खेसारी लाल यादव जी से मतलब नहीं है, लेकिन खेसारी लाल यादव जी जो हमेशा टॉप पे बने रहते थे, आज की डेट में खेसारी लाल यादव जी का गाना नहीं आ रहा, उनका ब्रांड वैल्यू गिर गया है। तो फिर ये कैसे देखते हैं आप? देखो, ब्रांड वैल्यू जो होती है वो गानों से आप मत देखो। ब्रांड वैल्यू अगर आप किसी भी आर्टिस्ट को आपको देखना है, तो ब्रांड वैल्यू सिर्फ गाने से नहीं आती। अगर आप भोजपुरी में सोचते हो कि मैं गाना गा के ब्रांड वैल्यू बना लूं, तो आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि भोजपुरी में हम जब गाना गाते हैं तो दो अर्थी गाना गाते हैं, कभी स्ट्रेट गाते हैं, कभी इधर गाते हैं, कभी थोड़े मीडियोकर वीडियो करते हैं। तो जो ब्रांड्स होते हैं वो बहुत कुछ देखते हैं, एक्स वाई जेड। तो हाँ, अभी गाने नहीं आ रहे, उसकी वजह से ब्रांड वैल्यू कम नहीं हुई, ब्रांड वैल्यू उनकी उतनी बनी रहेगी। अभी जो टीम है वो कैसे उस ब्रांड को मैनेज करती है, वो इंपॉर्टेंट है। मैं होता तो मैं क्या करता, और अभी मैं नहीं हूं तो उसका मुझे लेना देना ही नहीं है। तो मुझे जहां तक लगता है, जो टीम आई है या जो टीम अभी मैनेज कर रही है, वो ब्रांड वैल्यू वापस बना देगी, अगर नीचे गई है तो। मैंने भी देखा है खेसारी लाल यादव जी बहुत बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर भी बने आपके रहते हुए। आपने बहुत बड़े बड़े कोलैबोरेशन भी कराया खेसारी जी को, वो चाहे वो बादशाह जी क्या हो, चाहे वो मतलब एनीबॉडी किसी का भी हो, बहुत बड़ा बड़ा कोलैबोरेशन कराया। लेकिन अब वो खेसारी लाल यादव उस रूप में नहीं दिख रहे। ऐसे क्या देखते हैं आप? देखो यार, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहे, हो सकता है दिख भी जाएं। मैंने बोला ना कि अभी जो नई टीम है और जो नए लोग हैं, वो उनकी सोच क्या है। देखो, मेरी सोच हमेशा बढ़ाने की थी, और ये करते हैं वो करते हैं, भागता रहता था, सोचता रहता था। और अभी लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनके पास कुछ अच्छी चीज आएगी तो वो अच्छी चीज के लिए तो मना नहीं करेंगे। और अगर आप ध्यान दो तो जब मैं आया था 2020 में, तो 20 में हमने सबसे पहले, मेरी ही कंपनी थी ब्लू बीट स्टूडियो, मेरे दोस्त जो मेरा पार्टनर है ईशान, उसकी कंपनी है। तो ब्लू बीट स्टूडियो पे ही हमने सबसे बड़ा गाना किया था, रोमांटिक राजा। उस टाइम पे वो गाने का हमारा कॉस्ट 32 lakhs था। वो इसलिए था कि वो गाना करने के बाद भैया का एक एक नया रूप भी दिखा। उसके तुरंत बाद हमने तेरे मेरे दरमियाँ किया। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो क्वालिटी कंटेंट हमारे ब्रांड का आना चाहिए था, वो सामने दिखा लोगों को। तो फिर बाकी कंपनीज भी आ गई, फिर हम लोग बाहर भी गए, वहां भी शूट किया। तो वो मेरा सोच थी, मेरी चीजें थी, और भैया उस पर कोऑपरेट करते थे, उस पर ट्रस्ट करते थे। उससे उनको ही फायदा हुआ, हमारी भोजपुरी को भी आई गेस फायदा होगा। तो उसके बाद लोगों ने अच्छा कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, अच्छे वीडियोस, हाई वीडियोस, हाई क्वालिटी वीडियोस, अच्छी मॉडल, अच्छी एक्ट्रेसेस आना इस इंडस्ट्री में स्टार्ट हुई। जो वीडियो डायरेक्टर्स थे, उनका बड़ा फायदा हुआ, उन लोगों ने अपने रेट्स बढ़ाए। बनता है, उनका हक है, वो लोग मेहनत करते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर भी अपना रेट बढ़ाए, क्योंकि अगर एक आर्टिस्ट है वो अगर ऊपर बढ़ेगा तो उसके साथ नीचे बहुत सारे लोग हैं वो ऊपर बढ़ते हैं। तो यही होना चाहिए, दिस इज व्हाट आई थिंक, एंड यही हुआ है। बाकी अभी आगे क्या होगा मुझे मतलब
मैं बोलने वाला भी कुछ नहीं हूँ, और हाँ, मैं जब भी ट्राई करूंगा कुछ अच्छा करने में, अच्छा ही करूंगा।